चलिए बच्चों, तो अब हम आते हैं पावर पे। और पावर समझने के बाद हम लेंस के न्यूमेरिकल्स एंड पावर के न्यूमेरिकल्स साइमल्टेनियसली साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पावर के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, फिर हम लेंस के कर लेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमने बहुत अच्छे से मिरर के न्यूमेरिकल सारे कर लिए हैं तो लेंस के न्यूमेरिकल्स भी वैसे ही होते हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो पहले हम पावर के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे और उसके बाद इसी वीडियो में हम लेंस के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स में वो न्यूमेरिकल्स होंगे जो मैं जनरली आपके जो आज तक आ चुके हैं न्यूमेरिकल्स उनको लूंगी। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं पावर क्या होती है लेंसेज की। तो मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस है। हमारे लेंस क्या कर रहे थे, या तो कन्वर्ज कर रहे थे या डाइवर्ज कर रहे थे। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था। कॉनकेव लेंस क्या कर रहा था, डाइवर्ज कर रहा था। और इसको समझने के लिए आपको वो प्रिज्म वाला तरीका जो है वो याद रखना है कि कॉनकेव लेंस बनाएंगे तो प्रिज्म का बेस ऊपर, एक ऊपर होगा एक बिल्कुल नीचे होगा। डाइवर्जिंग लेंस है, फैला देगा क्योंकि प्रिज्म बेस की ओर लाइट की रे को रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे तो बेस जो है वो सेंटर की ओर है। तो दोनों के दोनों जो लेंस हैं वो लाइट की रे को बेस की ओर बेंड कर देंगे, तो वो कन्वर्जेंट लेंस बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हो रही है इसका ही मेजर जो है डिग्री में वो हमारा कहलाता है पावर। ठीक है, तो पावर क्या होती है लेंस की, लेंस की पावर होती है 1/f। ठीक है, और ये f आपका मीटर्स में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो पावर निकलेगी वो डायोप्टर पे निकलेगी। ठीक है, ये है डायोप्टर। बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज वन डायोप्टर। तो वन डायोप्टर क्या होता है, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस इज इन मीटर। तो जब आप मीटर में फोकल लेंथ लेंगे किसी लेंस की तो उसका जो पावर है वो वन डायोप्टर होगा। इसका अगर जो फोकल लेंथ है अगर मैं ये ले लूं, वन डायोप्टर का जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है। तो वन डायोप्टर क्या होता है, वन डायोप्टर होता है पावर ऑफ लेंस when the focal length is in, focal length is 1 मीटर। ठीक है, तो जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है उसकी पावर 1 डायोप्टर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो हमें सिर्फ दो ही चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जनरली जब हम फोकल लेंथ निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर्स में निकलती है। ठीक है, हमें हर बार वो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है पावर निकालने के लिए। दैट्स इट, यही छोटी सी ट्रिक है। अभी देखिएगा सारे क्वेश्चन फटाफट होंगे। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब करते हैं पावर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं पहले पावर के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास पावर की कॉम्बिनेशन की पावर निकालने का एक ही फॉर्मूला है। जितने भी और पावर्स लेंसेज के पावर्स दे रखी हैं उनको ऐड कर दीजिए। तो जितनी भी पावर्स हैं हमने उनको ऐड कर दिया तो हमको पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पता चल गया। ठीक है, तो अब अगर हमको पावर ऑफ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और फोकल लेंथ निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, हमको पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पता चल गया, हमें पावर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1 पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। एक चीज बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा कि सपोज हमको निकालना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ फोकल लेंथ की कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, तो हमारे पास कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं। हम पावर ऑफ फोकल लेंथ f1 प्लस f2 करके नहीं निकाल सकते हैं। तो हर बार हमको अगर पावर ऑफ फोकल लेंथ निकालनी है तो जो भी फोकल लेंथ दे रखी है इनको पहले हमें पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों ही फोकल लेंथ से हमें पावर्स निकालनी पड़ेंगी, फिर हम कॉम्बिनेशन की पावर निकालेंगे, फिर हम जब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी होगी तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 पावर ऑफ कॉम्बिनेशन।
ठीक है, पावर में सिर्फ यही दो फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो ये कहता हो, ये तो कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ऐसे करके तो कोई क्वेश्चन निकालना ही नहीं है। ठीक है, तो पहला ट्रिक, पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि अगर हमारे पास दो फोकल लेंथ दे रखी है और हमको पावर ऑफ फोकल लेंथ निकालनी है, तो ऐसा नहीं कि फोकल लेंथ उठा के छोड़ दीजिए, पावर ऑफ फोकल लेंथ आ गई, नहीं, हमें उन दोनों फोकल लेंथ से पावर निकालनी है, मतलब P1 और P2 निकालेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा पावर ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, सॉरी, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, फिर जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आया है उसका 1 अपॉन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पावर फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं क्लियर हूं? तो ये पहली चीज है। और दूसरा क्या है कि हमारी जो यहाँ पे फोकल लेंथ आई ना, ये आई है मीटर्स पे, ठीक, पर हमें तो दिया हुआ है सेंटीमीटर्स पे, तो जब आप यहाँ पे पावर निकालेंगे P1 और P2 तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और जब आप आंसर देंगे तो क्या करेंगे, फिर इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 बार कन्वर्जन है, बस इतनी ही छोटी सी ट्रिक है और देखिए सारे क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैं अभी आपको समझ में ना आई हूं तो चलिए इस क्वेश्चन को करते करते पूरी तरह से समझ में आ जाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है देखते हैं। हमारे पास गिवन है फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर, पर ये कॉन्वेक्स लेंस की है, फिर कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ गिवन है जो 10 सेंटीमीटर है, एंड देन हमारे पास हमको निकालना है पावर, हमको निकालनी है फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, इतनी चीजें हमको करनी है। चलिए एक एक करके करते हैं। तो मैंने अभी तो आपको क्या कहा, मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि हम डायरेक्टली कुछ भी नहीं फोकल लेंथ निकाल सकते, तो पहले हम ये जो डायरेक्टली कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते, तो हमारे पास जो ये फोकल लेंथ दे रखी थी इनसे पहले पावर निकालनी पड़ेगी। तो करते हैं P1, ठीक है, P1 क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर, तो ओके, हमारे पास F1 कितना दिया हुआ है, F1 कितनी दी हुई है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तभी तो पावर निकाल पाएंगे ना, पावर तो डायोप्टर में आनी है, और डायोप्टर के लिए जो फोकल लेंथ है वो मीटर में होनी चाहिए। तो चलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा 0.25 मीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी पावर निकाल लेते हैं। P1 कितनी हो जाएगी, P1 होता है 1 अपॉन F1, और F1 हमारी कितनी है 0.25। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 100 अपॉन 25, पॉइंट हटा दिया मैंने, लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 425 4 100 होती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बताएंगे कि अच्छा, दूसरी चीज देखिए, कॉन्वेक्स लेंस था तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव फोकल लेंथ ले रखी है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो +4 डायोप्टर हमारी P1 की पावर आ गई। ठीक है, अब P2 देखते हैं। P2 के लिए F2 देखना पड़ेगा। F2 कितना है, F2 है हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब ये कौन सा लेंस है हमारे पास, कॉनकेव है, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, अब यहां से हम P1 निकाल, अच्छा ये तो सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, क्या हो जाएगा -0.10 मीटर्स। ठीक है, अब यहां से हम चलिए पावर निकाल लेते हैं। पावर P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन F2। ठीक है, या ये हो जाएगा कितना 1 अपॉन -1 अपॉन 0.10, या हम अगर पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 10 माइनस में, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -10 डायोप्टर। तो P2 हमारा कितना हो गया -10 डायोप्टर। ठीक है, अब देखिए हम कॉम्बिनेशन की पावर, जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने को बोला वो कर लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, PC इज इक्वल टू P1 प्लस P2। हमारा P1 कितना था 4, P2 कितना था -10, तो हम डायरेक्टली -10 लिख दें, या इसको ऐसा लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारी कितनी आ गई 4 - 10, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारी हो गई -6 डायोप्टर। ठीक है,
क्लियर है, समझ में आया? तो हमने क्या किया, फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये पहला स्टेप, वहां से पावर निकाल ली। फिर दूसरी फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया, वहां से पावर निकाल दी। हमारे पास फॉर्मूले तो सिर्फ दो ही हैं। पहला फॉर्मूला यूज कर लिया, PC इज इक्वल टू P1 प्लस P2, दोनों पावर्स को हमने ऐड कर दिया, ये हमारे पास PC मतलब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आ गई। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ, नहीं तो लिखने की जगह नहीं होगी। तो अब आगे, अब हमारे पास क्या आया था, अब हमारे पास क्या आ गई थी, पावर ऑफ, पेन चलना बंद हो गया, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना आ गया था, -6 डायोप्टर। ठीक है, पर हमें तो फोकल लेंथ भी निकालनी है। ठीक है, हमें तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ भी चाहिए। तो क्या करें, क्या हम ऐसा कर दे F1 प्लस F2 कर दे? जी नहीं, ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो अगर हमको फोकल लेंथ भी निकालनी है पावर की, तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को लगाते हैं, FC इज इक्वल टू 1/PC। ठीक है, तो ये हो गया -1/6। इसकी वैल्यू कितनी होती है, -0 पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 1 6 6 ऐसे करते जाइए, आता जाएगा 6 6 7, 6 का तो लूप चल जाएगा, तो 7 कर देते हैं। ठीक है, ये डायोप्टर में आई। ठीक है, सॉरी, ये मीटर्स में आई। ठीक है, क्यों मीटर्स में है, क्योंकि जब हमारी पावर डायोप्टर में होती है तो हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर्स में होती है। जब तक फोकल लेंथ मीटर्स में नहीं होगी, पावर डायोप्टर में हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो हमारे पास तो पावर डायोप्टर में थी, हमने डायोप्टर वाली पावर ली, तो हमारी फोकल लेंथ कैसे आई, मीटर्स में आई। पर हमको कैसे चाहिए, हमें तो सेंटीमीटर्स में चाहिए, तो कन्वर्ट कर दीजिए सेंटीमीटर्स में। तो क्या आपको ये कन्वर्जन अच्छे से आता है? नहीं आता है, तो चलिए वो भी सीख लेते हैं। तो ये है हमारी बेस यूनिट, मतलब मीटर, लीटर, ग्राम। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। ये है मिली, ये है सेंटी, ये है डेसी, एंड देन ये डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, तो मिलीमीटर या मिलीलीटर या मिलीग्राम व्हाटएवर, तो मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, ये हेक्टोग्राम, हेक्टोमीटर, हेक्टोलीटर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बेस यूनिट हमारी यहाँ पे है। ये सब एक दूसरे से 10 के डिफरेंस पे है। ठीक है, ये सब 10 के डिफरेंस पे है। ओके, ठीक है, तो अब आप एक चीज और याद रखिए, BSM SBD, ये क्या बला है, ये क्या चीज है? तो बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट पे आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट पे जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये स्मॉलर यूनिट है, और जैसे जैसे यहां जाते जा रहे हैं ये बिगर यूनिट्स हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हमारा, हमको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, मीटर क्या थी हमारी बिगर यूनिट, सेंटी क्या है हमारी, सेंटीमीटर क्या है स्मॉलर यूनिट। तो बिगर टू स्मॉलर जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 ये है, 1 0 ये। हम देखिए 2 जंप मार रहे हैं, मीटर से सेंटीमीटर तक जा रहे हैं, 2 जंप मार रहे हैं। ठीक है, 2 जंप मार रहे हैं, 2 लूप है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको मिटा देती हूँ। ये इसलिए बताया कि बाय चांस आप अगर इस कन्वर्जन को ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन हर बार गलत होगा, तो आपको ये चीज अच्छे से याद होनी चाहिए। इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। तो मिटाते हैं इसको, चलिए अब। तो हमने बात करी यहाँ पे थे, तो हमारा आंसर किस में आया था, मीटर पे। हमें इसको फिर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो FC क्या हो जाएगा, -0.1667 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा -16.67 सेंटीमीटर।
ये है हमारा फोकल लेंथ, ठीक है। तो हमारी पावर कितनी आई थी -6 डायोप्टर, हमारी फोकल लेंथ कितनी आ गई कॉम्बिनेशन की -16.67। अच्छा मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये पूछे हैं कि अब बताओ ये लेंस किस कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह से काम कर रहा है या डाइवर्जिंग लेंस की तरह से काम कर रहा है। तो देखिए ये नेगेटिव साइन वो बताएगा। नेगेटिव साइन किसका होता है, कॉनकेव का होता है, और कॉनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे काम कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, या हम लिखेंगे नेगेटिव साइन शोज दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज एक्टिंग एज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है। ये पॉजिटिव होता है तो कन्वर्जिंग लिख देते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या कहता है, टू लेंसेज ए एंड बी हैव फोकल लेंथ +20 सेंटीमीटर एंड -10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द नेचर, मतलब प्लस और माइनस वाले साइंस को देख के इनके नेचर को बताना है। जब नेचर को बताना होता है तो हमको लिखना पड़ता है कन्वर्जिंग नेचर और डाइवर्जिंग नेचर, ओके। तो हमको ये बताना है कि ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। फिर हमको क्या बताना है, हमको बताना है पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, इनकी कॉम्बिनेशन की पावर एंड देन फोकल लेंथ, ठीक। जैसा कि हमने अभी तक बात करी कि हमारे पास सिर्फ दो फॉर्मूलेज है। एक है P पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, जितने भी लेंसेज दिए होंगे उनको आपस में ऐड कर दीजिए, पर ऐसा हम फोकल लेंथ में नहीं कर सकते हैं। हम फोकल लेंथ की कॉम्बिनेशन को जितनी भी फोकल लेंथ दे रखी हैं उनके साथ ऐड करके नहीं निकाल सकते, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पावर निकालनी है तो 1/f करना पड़ता है, और ऐसे में f हमारा क्या होना चाहिए, मीटर्स में होना चाहिए, और अगर f मीटर में है तो पावर किस में आ जाएगी, डायोप्टर में आ जाएगी, ठीक है। चलिए करते हैं एक एक करके। तो पहले अंडरलाइन कर लेते हैं जो भी हमारे पास गिवन है और जो भी आस्क्ड है। तो हमारे पास गिवन ये है, दो फोकल लेंस गिवन है, फिर क्या पूछा हुआ है, नेचर ऑफ द लेंस ए एंड लेंस बी, फिर पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये आस्क्ड चीजें हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इनकी नेचर क्या है, ठीक है। लेंस ए का नेचर क्या है, देखिए लेंस ए के सामने कौन सा साइन लगा हुआ है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो लेंस ए कैसा हो गया, नेचर उसका कन्वर्जिंग, ठीक है। लेंस बी पे आ जाते हैं। लेंस बी के आगे क्या साइन लगा हुआ है, नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। तो कैसा, ये कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव हो गया। कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। और अब ये लेंस कैसा हो गया, डाइवर्जिंग हो गया। अगर आपको ये चीजें यहाँ पे ना समझ में आ रही हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इससे ठीक पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, वहां पे हमने बहुत अच्छे से ये चीज समझी भी है कि क्या डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का मतलब होता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारे पहले पार्ट का आंसर। अब हमको क्या करना है, पावर निकालनी है। तो हमें पता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है P1 + P2, पर हमारे पास तो P1 और P2 है नहीं। अब बिना P1 P2 के काम चलेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, पहले P1 और P2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको नोट डाउन कर लिया है तो इसी को मिटाते हैं और यहीं पे लिखना शुरू करते हैं। तो हमारी P1 कितनी हो जाएगी, ओके। P1 निकालने के लिए पहले हमें F1 देखना पड़ेगा। F1 कितना है, +20 सेंटीमीटर। क्या हम सेंटीमीटर में फोकल लेंथ को ले सकते हैं पावर निकालने के लिए, पॉज करिए सोचिए, बिल्कुल नहीं ले सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20/100 एंड ये हो जाएगा हमारा 0.20 मीटर्स, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं F2।
F2 कितनी है, -10 सेंटीमीटर। ठीक, इसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10/100 एंड दैट इज कितना हो जाएगा, -0.1 मीटर। ठीक है, तो हमारे देखिए अब F1 भी मीटर में कन्वर्ट हो गया और F2 भी मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम इसकी पावर P1 इसकी पावर P2 निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों ही फोकल लेंथ अब मीटर्स में आ गई हैं। ठीक है, तो हम P1 निकाल लेते हैं। P1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/F1, जिसमें F हमारा मीटर्स में होना चाहिए, जो हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हो जाएगा 1/0.20। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगी हमारी +5 डायोप्टर P1। तो P1 कितना निकल आया, +5 डायोप्टर। इतना लिख लीजिए, तो मैं P2 निकालती हूँ फिर। चलिए अब P2 को देखते हैं। चलिए इसको हटाएं, तो अब P2 कर लेते हैं। P2 का क्या होगा वैल्यू P2 की, तो P2 हमारा हो जाएगा कितना, 1/F2, और F2 कितना है मीटर्स में, पॉइंट है ये। ओके, तो -1/0.10 कर लें, और ये कितना हो जाएगा, -10 डायोप्टर। ओके, ठीक है, तो हमारा P1 कितना आया था, P1 हमारा आ गया था +5 डायोप्टर। तो अब हम कॉम्बिनेशन का पावर निकाल लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन की पावर क्या हो जाएगी, PC कितनी हो जाएगी, +5 डायोप्टर -10 डायोप्टर, कितना हो गया, -5 डायोप्टर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, हमारी पावर के कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन के पावर की वैल्यू आ गई, कितनी आई, -5 डायोप्टर। ठीक है, अब अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन की पावर की वैल्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, उसको रिवर्स कर देंगे। इतना नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर फोकल लेंथ निकालते हैं। चलिए अब हम फोकल लेंथ की बात करते हैं। तो हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, FC कितना हो जाएगा, 1/P। P की वैल्यू, ये P की वैल्यू हमारे डायोप्टर में होती है। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, हमारा कितना आया था, -5, ये 1/5, या ये कितना हो जाएगा, 0.2। किसमें आया, ये मीटर में, क्योंकि डायोप्टर में हमने वैल्यू रखी है, तो फोकल लेंथ मीटर में आएगी। तो हमारी फोकल लेंथ कितनी आ गई, 0.2 मीटर्स। पर हम मीटर्स में तो लेंगे नहीं, हमारे पास तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में, तो हमें फोकल लेंथ को फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए 3 चीजें समझ लीजिए, जब आप ये क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती है, और अगर आपको पावर निकालनी है तो सेंटीमीटर को पहले स्टेप पे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, और पावर निकाल लीजिए। अब पावर निकालने के बाद फिर कॉम्बिनेशन की भी फोकल लेंथ निकालनी है, तो अब की बार मीटर को फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। सिंपल, 3 ही स्टेप तो थे, कुछ और है ही नहीं। तो अब देखिए ये हमारे मीटर्स में आ गई। अब इसको हम पावर की फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसको वापस सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। और मैंने आपको ये फॉर्मूले तो दिए हैं, SBD बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लीकेशन, स्मॉलर टू बिगर डिवीजन। तो मीटर से सेंटीमीटर, बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, और हमारी पावर कितनी आ जाएगी, हमारी पावर ये नेगेटिव में था, -0.2 मीटर्स, यह हो जाएगा -0.2 into 100 and that is -20 सेंटीमीटर। आ गई पावर। ठीक है, आ गया फोकल लेंथ। तो हमारा कितना आसान हो गया, ये फोकल लेंथ थी, हमारी पावर क्या आई थी, PC थी हमारी -5 डायोप्टर। ठीक है, हमारा लेंस क्या था, हमारा फर्स्ट लेंस था, लेंस A था हमारा पॉजिटिव साइन कन्वर्जिंग, और लेंस B था हमारा नेगेटिव साइन डाइवर्जिंग। देखिए कितने आसान है।
कुछ है ही नहीं मुश्किल। फर्स्ट स्टेप, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए और पावर निकाल लीजिए। ठीक है, हो गया। अगर इतना ही क्वेश्चन पूछा तो हो गया। फिर P1 P2 करिए और पावर निकाल दीजिए कॉम्बिनेशन की। ठीक है, अब अगर इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ भी निकालनी है तो क्या करेंगे, हम फोकल लेंथ निकालेंगे 1/p करके, पर अब इस फोकल लेंथ को क्या करेंगे, वापस सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यही हमने किया है, सिंपल स्टेप्स है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और थोड़ा सा पावर यूज करेंगे, तो आपको दोनों चीजों की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले गिवन देखते हैं क्या क्या है। तो हमारे पास गिवन है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिर हमारे पास गिवन क्या है, डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। किस चीज का है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मिरर्स सॉरी लेंस से। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, लेंस की पावर गिवन है। हमें क्या निकालना है, साइज ऑफ द इमेज निकालना है, HI निकालना है। तो देखिए इसको हम एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जैसे हमको बोर्ड में करना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे हमको पहले गिवन लिखना है, फॉर्मूला यूज लिखना है, कैलकुलेशन करना है, आंसर स्टेटमेंट लिखना है। ठीक, तो पहले गिवन देख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या है, HO गिवन है। कितना, HO हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, है ना। तो अब देखिए ये 15 से at the distance of 15 centimeter in front of concave lens। ठीक है, तो अब concave lens के सामने रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट है, सॉरी U है, तो U हमेशा नेगेटिव होगा 15 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए क्या दिया हुआ है, पावर दे रखी है, वो कितनी है, -10 डायोप्टर। हमें क्या पूछा हुआ है, HI पूछा हुआ है। कोई भी आपस में रिलेशन तो दिख नहीं रहा है, तो चले निकाल लेते हैं रिलेशन। अब देखते हैं फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो P गिवन है, हम क्या पावर से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करें, फोकल लेंथ F इज इक्वल टू 1/p इन डायोप्टर। ठीक है, हमारा ये ध्यान रखिएगा कि आपकी बार जो फोकल लेंथ आ रही है वो मीटर में आएगी, जिसको हमको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी कितनी थी पावर, हमारी पावर थी 1/-1/10। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा -0.1 मीटर्स। ठीक है, पर ये तो मीटर में है, डायोप्टर पे हमारा अगर पावर था तो हमारी फोकल लेंथ किस में निकली है, मीटर्स में निकली है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड दैट इज इक्वल टू हो गया हमारा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई, क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी फोकल लेंथ। इतना नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद आगे लिखेंगे, क्योंकि नीचे लिखूंगी तो आएगा नहीं पूरा। नोट डाउन करिए इसको। चलिए आगे चले। हमारी फोकल लेंथ आ गई थी -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए, तो फोकल लेंथ है हमारी -10 सेंटीमीटर जो हमने निकाल ली थी। अब हमारा U गिवन था, कितना गिवन था, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम V निकाल सकते हैं, हम लेंस फॉर्मूला लगा लें। क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये तो I है, और I तो मिरर में होता है स्पेलिंग में, लेंस के स्पेलिंग में तो I होता नहीं, तो यहाँ पे क्या है, माइनस। ठीक है, अब वैल्यूज रखिए, -1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-15। ठीक है, अब अगर इस -15 को हम ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा 1/+15। राइट, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/v इज इक्वल टू -1/10 माइनस 1/15, और एलसीएम कितना हो गया, 30। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, 1/v इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो गया हमारा, 30। मुझे पता नहीं है दिखेगा कि नहीं दिखेगा, थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, -1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 30,
यहाँ कितना आएगा -3, यहाँ कितना आएगा -2 इज इक्वल टू 1/v, राइट। तो इट शोज कि -5/30 इज इक्वल टू 1/v, या v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलिए इसको पहले ऐसे ही कर लेते हैं, 1/6 इज इक्वल टू 1/v, या v इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास v की वैल्यू भी आ गई, कितनी आ गई, -6 सेंटीमीटर। हमारे पास HO दे रखा था, कितना दे रखा था, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि HO तो पॉजिटिव होता है। हमें क्या निकालना है, हमें HI निकालना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसको नोट डाउन करिए तो आगे चलते हैं। चलिए आगे चले। ठीक है, अब हमारे पास एक मैग्निफिकेशन में हम फॉर्मूला यूज करते थे, जो मैंने आप लोगों को अभी लेंस में बताया था। क्या है, v/u, जब हम मैग्निफिकेशन लेंस का लेते हैं तो नेगेटिव साइन नहीं आता, तो v/u इज इक्वल टू HI/HO, राइट। हमारे पास सारी वैल्यू है और हम HI को आराम से निकाल सकते हैं। तो -6/-15 इज इक्वल टू HI/HO4, राइट। ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट करिए 3 से, तो माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू HI/4, या HI इज इक्वल टू 8/5, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा HI कितना आ गया, हमारा HI आ गया, HI की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी आ गई 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, हम यहाँ पे आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे, द साइज ऑफ इमेज इज 1.6 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, तो कैसी है इमेज, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट तो बड़ा है 4 सेंटीमीटर का, इमेज है 1.6 सेंटीमीटर की, कैसी है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसके साथ मैं यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करती हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा है तो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम लेंसेज के न्यूमेरिकल्स को लेंगे, कुछ क्वेश्चन पेपर्स में से लूंगी, कुछ और इधर उधर में से लूंगी जहाँ पे मुझे न्यूमेरिकल्स अच्छे दिखेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और इससे आपको बहुत फायदा होगा, डेफिनेटली होगा, ये मुझे पता है। इनको आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो को में जो चीजें नहीं समझ में आ रही, डेफिनेटली उसका लिंक उससे पहले वाली वीडियो पे है, तो उससे पहले वाली वीडियो को देखना शुरू करिए, देखिए, और जैसे ही आप उसको देखेंगे तो उसकी नेक्स्ट वाली वीडियो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। तो अगर आपको सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, आपको समझ में आ रही हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, उससे जब भी मैं वीडियो को रिलीज करूंगी आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। कोई ऐसी चीज है जो आपको ना समझ में आ रही हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िए और मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो है न्यूमेरिकल्स ऑन लेंसेज, एंड देन उसके बाद एक रिव्यू होगा, इतनी लंबी वीडियो नहीं लेंगे, उसके बाद हम एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी पे होगी। तो अगर आप वो वीडियो ढंग से देखेंगे, शायद 1 बनेगी या 2 बनेगी, डिपेंड करता है, तो उसके बाद मैं मतलब आई कैन बेट कि आप इलेक्ट्रिसिटी का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं कर पाएंगे। हम वो सारी चीजें लेंगे जो जनरली पूछा जाता है, और कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए आपको इजी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल को बड़े आसानी से कर पाएंगे। बहुत सारे फॉर्मुलेस होंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके आप न्यूमेरिकल्स को कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। नेक्स्ट वीडियोस हमारे लेंसेज के ऊपर हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी को लेंगे। तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ध्यान से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।